नमस्कार दोस्तों। परम सहारण पुनः सभी का एग्जाम एजुकेशन पर पढ़ रहे थे वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़, अर्थ के आधार पर हम चार जो प्रकार थे उनका अध्ययन पिछली क्लास में किया है। बाकी जो चार बच गए उसका अध्ययन हम क्लास में करें। तो अर्थ के आधार पर जो पांचवा जो प्रकार है हमारा वो है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय वाक्य या विस्मय वाक्य कौन से होंगे? अगर किसी वाक्य में हमारे भाव व्यक्त होते, क्योंकि विस्मयादि जो शब्द है ना, ये जो विस्मयादि जो शब्द है वो बना है विस्मय में प्लस आदि से बना। और विस्मय का अर्थ होता है मनोभाव। विस्मय का अर्थ क्या होता है? मनोभाव। आदि का अर्थ आदि, यानी जो हमारे मन के जो भाव हैं वो अगर वाक्य में व्यक्त होते हैं तो उस वाक्य को हम विस्मय वाक्य या विस्मयादि वाक्य कहते हैं। यानी जब वक्ता के जो मन के जो भाव होते हैं अगर किसी वाक्य में वो व्यक्त होते तो वो वाक्य विस्मय। एक सामान्य अगर परिभाषा इसकी बात करें, सामान्य परिभाषा की कारक, अगर किसी वाक्य में कि वाक्य में अगर किसी वाक्य में हर्ष, शोक, उत्साह, क्रोध, गलानी, लज्जा, धन्यवाद, धिक्कार, घृणा इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। भाव व्यक्त होते तो उसे विस्मयादि तक वाक्य अगर किसी वाक्य में हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है, शोक का भाव व्यक्त होता है, उत्साह, उमंग, जोश, यानी इनके भाव व्यक्त हो रहे हैं, क्रोध का भाव व्यक्त हो रहा है, गलानी है, लज्जा है,
धन्यवाद है, धिक्कार है, घृणा है, इनके भाव अगर व्यक्त हो रहे हैं तो उस वाक्य को हम विस्मयादि वाक्य कहते हैं। यानी वक्ता के हर्ष का भाव व्यक्त होता है, शोक सुख का भाव व्यक्त होता है, उमंग उत्साह जोश का भाव व्यक्त होता है, क्रोध का गलानी है, लज्जा है, धन्यवाद है या धिक्कार है, घृणा है। इस ये जो भाव अगर किसी वाक्य में व्यक्त हो रहे तो उस वाक्य को आदि वाक्य कहते हैं। विस्मय को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं वाक्य में वाक्य विस्मय को दर्शाने के लिए दर्शाने के इस चिह्न का क्या यानी अगर वाक्य में विस्मय को दर्शाना है तो ये जो संकेत है इसका प्रयोग किया जाए। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि संबोधन का जो संकेत है वो यही है और विस्मय का संकेत यही। कौन सा वाक्य संबोधन को व्यक्त कर रहा है, कौन सा विस्मय को व्यक्त कर रहा है, ये एक बढ़िया बात है। इसमें कई बार हम देखते हैं कि संबोधन कर रहे हैं और हम उसको विस्मय मान लें, ऐसा नहीं होना। तो आगे हम देख जैसे हम कई बार लिखते नहीं, हे राम, फिर ये लगा देते हैं जैसे कोई दुख भरी बात है, हाँ। जैसे कई बार हम लगा देते हैं छी छी से लगा देते हैं। जैसे कई बार हम कह देते हैं जैसे हे भगवान, कई बार कोई रेस देख रहे हैं या कोई खेल प्रतियोगिता देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम बोल क्या रहे हैं, जैसे शाबाश शाबाश और तेज दौड़ो। इस प्रकार के जैसे कई बार हम कह देते हैं ओ है, ये जो संकेत आती है विस्मय के संकेत, ये हमारे मन के भाव है जो व्यक्त नहीं होते। मन में हम किसी चीज को देखकर हमारे मन में एक उमंग पैदा हो जाती है, वो विस्मय है। अगर हम उस चीज को व्यक्त कर देते हैं तो वो संबोधन हो जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पर लिखूं, हम कोई एक वाह कितना उत्तम दृश्य है। अब ये जो है हम ये बोलते नहीं है वाह कितना उत्तम दृश्य, ये भाव है हमारे मन के और हमने किस चीज को देखा है, दृश्य को, एक अनोखा दृश्य देखा है और उसको देखते हमारे मन के जो भाव है वो व्यक्त होते हैं, इसमें कहना। तो ये विस्मय वाक्य है। जैसे कोई भी हे भगवान, हे भगवान आपने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब इसमें क्या है कि
हे भगवान, जब पहले बीच में आ गया है, कोई भी अनोखी घटना घटित हो जाती है तो हम अक्सर कहते हैं हे भगवान आपने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन का भी बोध करवा दिया है, लेकिन ये वाक्य है वो संपूर्ण विस्मय बोधक माना, क्या माना जाएगा, विस्मय बोधक। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, शिव शिव, मानस होकर, मानस होकर मांस खाते हो। तो यहाँ जो ये बात आई है शिव शिव, ये कोई संबोधन नहीं है, ये वक्ता के क्या है कि खुद के भाव हैं कि मानस होकर मांस खाते, ये वक्ता के अपने भाव है। जैसे कई बार हम देखते हैं, छी छी कितनी गंदगी फैली है। तो यहाँ छी छी कितनी गंदगी फैली है, तो ये तो भाव है, किसी चीज गंदी चीज को देखकर, आसपास का गंदा वातावरण देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो है, तो इसे कहते हैं। जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है, हमारा कोई खिलाड़ी है वो आगे चल रहा है, हम कहते हैं शाबाश, शाबाश, और तेज दौड़ो। तो ये हम कहते हैं कि शाबाश शाबाश और तेज दौड़ो, ये हम उस रेस को देखकर हमारे मन में भाव व्यक्त होता है। कहने का मतलब है कि ये संकेत, इस संकेत को आप ध्यान रखो, ये जो संकेत है ये विस्मय का संकेत, अगर ये किसी वाक्य में है तो वाक्य विस्मय ही माना। जैसे वाह क्या बात है, ये बात मैंने पहले भी एक वाक्य लिखा था, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई ये प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, ये विस्मय वाक्य है। वाह क्या बात है, कोई अनोखी बात हम सुनते हैं तो हम कहते हैं, हमारे जो भाव व्यक्त होते हैं उसके, वाह, ये। अब इसी चीज को हम संबोधन में एक बार देखते हैं कि जैसे एक मैं एक संबोधन लिख रहा हूं, बच्चों कल रविवार का कल विद्यालय में रविवार का अवकाश रहे। ये यहाँ पर हमने संकेत जरूर लगाया है, लेकिन ये हमने संबोधित किया है, बच्चों। संबोधन का मतलब होता है कि सुनने वाले को सतर्क करना, अलर्ट करना। जैसे हमने बच्चों को बात कहनी है तो उससे पहले हमने एक शब्द का उच्चारण किया, बच्चों, उससे क्या है कि वो अलर्ट हो जाएंगे कि गुरुजी कोई बात कह रहे, कल विद्यालय में रविवार का अवकाश है, रहेगा। तो ये तो संबोधन है, ये संबोधन है, ठीक है ना। और जो पीछे हमने पढ़े वो संबोधन थे, वो विस्मय था वो। तो इस चीज को जैसे एक वाक्य लिखता हूं कि भक्तों आज
भंडारे का आयोजन तो यहाँ पर ये जो बात कही है, भक्तों आज भंडारे का आयोजन होगा, ये संबोधन है, विस्मय नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, कौन से वाक्य में संबोधित है या संबोधन कारक है और कौन से में विस्मय है, इसका ध्यान रखना। मन के भाव है तो विस्मय है, अगर हम किसी को संबोधित करें तो संबोधन कारक माना। अभी इन दो में क्या है कि संबोधन कारक है, इसमें क्या है संबोधन कारक है, इसमें नहीं है संबोधन कारक। इस चीज को भली भांति याद रखना। और जो पीछे हमने देखे ये बिल्कुल विस्मय है, जैसे कोई ऐसी घटना हम देखते हैं, शिव शिव मानव इतना गिर सकता है, ये मैंने एक लिखा यहाँ पर शिव शिव मानव इतना गिर सकता है। कोई ऐसी कोई विचित्र घटना देखते हैं या कोई घटना हो और उसको देखकर हमारे मन में जो विचार आते हैं, मानव इतना गिर सकता है, तो ये संबोधन नहीं है, ये विस्मय। ये क्या है, ये विस्मय, ये विस्मय। और ये संबोधन, इस चीज को आप है इस तरीके से। इसके बाद अगर हम अगले वाक्य की बात करें तो अगला जो वाक्य है नंबर वो है सार्थक, या इसे कह सकते कामनार्थक, इच्छार्थक या कामनार्थक एक ही बात है। अगर किसी वाक्य में वक्ता की इच्छा व्यक्त की, वो एक इच्छा एक अभिशाप के रूप में भी हो सकती है और शुभकामना के रूप में भी हो सकती है। वक्ता की इच्छा जैसी भी हो वो इच्छार्थक में आए। हो सकता है कि इच्छा है, कामना है वो बढ़िया हो सकता है कि कामना बुरी हो, लेकिन वो आएगी सार्थक, क्योंकि वाक्य में वक्ता की जो इच्छा व्यक्त की जाती है। इसकी एक सामान्य परिभाषा हम देखें, अगर किसी वाक्य में वाक्य में ताकि इच्छा को, इच्छा यहाँ पर किसी भी रूप में आ सकती, अभिशाप में भी आ सकती है और कामना में भी आ सकती है। इच्छा अभिशाप में भी व्यक्त हो सकती है और कामना में। अगर किसी वाक्य में वक्ता की इच्छा को व्यक्त किया जाता है तो व्यक्त किया जाता है, सार्थक वाक्य। यानी अगर किसी वाक्य में वक्ता की इच्छा, इच्छा अभिशाप के रूप में भी हो सकती है और कामना के रूप, तो वहां इच्छार्थक वाक्य मान।
जैसे सभी को, सभी को 9 वर्ष की हार्दिक कामनाएं। यानी सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर वक्ता की एक अच्छी कामना व्यक्त की, जैसे आपकी आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पर भी वक्ता की अच्छी कामना व्यक्त की इच्छा को व्यक्त किया। जैसे आपके घर में, घर में आपके घर में या ही ये भी एक कामना है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें, इस पर आ सकता है। भगवान आपकी कामना पूर्ण करें, कि मनोकामना गलत हो जाएगा, मने कामना। ये भी एक इच्छा है, ये भी एक भगवान करे उसकी फसल खराब हो जाए, ये भी एक इच्छा। भगवान करे उसका भला हो जाए, ये भी एक इच्छा है। तो वक्ता की इच्छा को अगर व्यक्त किया जाए, चाहे वो इच्छा बुरी हो और चाहे, तो वहाँ इच्छार्थक वाक्य ही, वक्ता की इच्छा को अगर हम व्यक्त करेंगे तो उसे इच्छार्थक वाक्य ही मानेंगे। एक मिनट। वापिस हम टॉपिक पर आते हैं कि अगर किसी वाक्य में वक्ता की इच्छा को व्यक्त किया जाता है तो वह इच्छार्थक वाक्य। इसके बाद जो सातवां है वो है हेतुवाचक या सार्थक। संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य, यानी किसी वाक्य में संकेतार्थ का मतलब शर्त का बोध। संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य में क्या है कि शर्त का बोध। अगर किसी वाक्य में पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर पड़ता, यानी पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर पड़ता, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य परिभाषा की बात करें, अगर किसी वाक्य में पहली क्रिया
पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर तो उसे यथार्थक अगर किसी वाक्य में पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर पड़े तो उसे संकेतार्थक वाक्य। इन वाक्यों में क्या होती है कि शर्त होगी, इन वाक्यों में क्या है, शर्त वाले वाक्य होते हैं, ये भी कह सकते। इन वाक्यों में शर्त का बोध होगा, यानी ये कंडीशनल वाले वाक्य हैं। एक वाक्य कौन से हैं, ये कंडीशनल वाक्य वाले वाक्य, शर्त होनी चाहिए। शर्त वो कैसे भी, जैसे हम बात करते हैं, जैसे यदि राम पढ़ता तो तीर्ण यदि राम पढ़ता, पहले शर्त लगा दी कि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यानी पहली क्रिया अगर होती तो दूसरी क्रिया पूर्ण होती। पहली क्रिया राम पढ़ा नहीं इसलिए उत्तीर्ण नहीं हुआ, यदि राम पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। इसका मतलब है कि राम पढ़ा नहीं और उत्तीर्ण हुआ। तो ये शर्त वाले वाक्य। अब कई बार के यदि और तो आते हैं इसमें, यदि नहीं भी आए लेकिन शर्त होनी चाहिए, यानी राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा तो तीर्ण होगा। आ शर्त है वह भविष्य काल में है, आ राम पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। आ भूतकाल की है, आ शर्त है भविष्य काल, वर्तमान काल में कंडीशनल लागू नहीं हो, यानी राम पढ़ेगा भविष्य काल है तो उत्तीर्ण होगा, ये भी भविष्य काल में। राम पढ़ता भूतकाल की बात है तो उत्तीर्ण होता, ये भी भूतकाल की है। तो शर्त है या तो भूतकाल में लागू होगी या भविष्य काल में लागू होगी, वर्तमान काल में कोई। जैसे यदि राम जाएगा तो सीता आए। अब इसमें कंडीशन क्या है, यदि राम जाएगा तो सीता आए, अगर राम नहीं जाएगा तो सीता। कई बार यदि की जगह अगर भी आ सकता है, अगर वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह भी एक शर्त लगा दी, यानी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसमें भी शर्त है। शर्त ये तो वाले वाक्य आएंगे, अगर वाक्य के बीच में तो आता है तो कंडीशनल यानी शर्त वाला वाक्य है, और वो वाक्य संकेत वाचक या संकेतार्थक वाक्य।
इस प्रकार आप हजारों की संख्या में वाक्य बना, यदि न भी आए लेकिन तो जरूर आएगा, अगर न भी आए लेकिन तो जरूर आएगा। इनका आने और न आने से शर्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राधा खेलती तो हमारी हमारी टीम विजयी होती। राधा खेलती का मतलब कंडीशन है तो हमारी टीम विजयी होती। राधा खेली नहीं इसलिए टीम विजयी होती। तो ये है संकेतवाचक कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद हम देखें 8 नंबर वाक्य। संदेहवाचक या देहार्थक वाक्य। संदेहार्थक है अगर किसी वाक्य में वस्तु कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया जाता है, अगर किसी वाक्य में वस्तु या कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया जाता है तो वहां वाचक देहार्थक वाक्य। सामान्य परिभाषा है अगर किसी वाक्य अगर किसी वाक्य अगर किसी वाक्य में वस्तु व कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया जाता व्यक्त किया तो उसे संदेहवाचक वाक्य अगर किसी वाक्य में वस्तु अथवा कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या है कि कई शब्द आ जाते हैं, जैसे शायद शब्द आ जाता है कई बारी, शायद या हो सकता है भी आ सकता है, या संभव संभव शब्द आ सकता है, या होगा शब्द आ जाए वाक्य के, या होगी शब्द आ जाए, या होंगे शब्द। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो ये शब्द वाक्य के कार्य में संदेह को व्यक्त करें। जैसे शायद राम खेल रहा था। तो इस वाक्य में शायद राम खेल रहा था, यानी वाक्य के कार्य में संदेह को व्यक्त कर। हो सकता है राम खेल रहा
हो सकता राम खेल रहा था। या हम कह सकते हैं संभवतः, संभवतः राम खेल रहा था। या राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा। तो ये जो वाक्य है इनमें क्या कि कार्य के होने में संदेह को व्यक्त किया गया है। शायद राम खेल रहा, कंफर्म नहीं है, शायद है, हो सकता है राम खेल रहा था, संभवतः राम खेल रहा था, राम खेल रहा होगा, हो सकता है कि राम खेल रहा। तो इन कार्यों, ये जो शब्द हैं, ये शब्द कार्य वाक्य में संदेह को व्यक्त कर, ये शब्द ये संदेह को व्यक्त कर, जैसे राधा राधा पुस्तक पढ़ रही होगी। अब राधा पुस्तक पढ़ रही होगी, हमें ये कहूं कि राधा पुस्तक पढ़ रही थी, कन्फर्म, कार्य में कोई संदेह नहीं है, राधा पुस्तक पढ़ रही होगी। तो ये शब्द है, ये शब्द वाक्य में कार्य संदेह को व्यक्त कर, तो ये वाक्य संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहे जाते। अगर किसी वाक्य में वस्तु अथवा कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया जाता है तो ये हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। अब शायद आज वर्षा होगी, कोई कन्फर्म नहीं, शायद है, शायद आज वर्षा होगी, ये कार्य के होने में को व्यक्त है। तो इसलिए इस वाक्य को संदेहवाचक या सार्थक वाक्य। तो आज हमने जो वाक्य हम पढ़ रहे थे, अर्थ के आधार पर जो वाक्य थे, 4 प्रकार हमने पिछले क्लास में पढ़े और 4 का आज देखा। सबसे पहले वाक्य को देखा, बहुत बढ़िया वाक्य, अक्सर एग्जाम में आता है। अगर वक्ता के जो भाव है, जैसे हर्ष है, शोक है, उत्साह, उमंग, जोश, क्रोध, ग्लानि, लज्जा या धिकार, घृणा, तो वहां विस्मय वाक्य मान। ये हमने इनके भी पढ़े, उदाहरण भी पढ़े। यहाँ ये 2 उदाहरण हमने बोधनकार के पढ़े और फिर ये का वापिस पढ़े। इच्छार्थक या कामनार्थक, जिसमें वक्ता की इच्छा को व्यक्त किया जाए। इच्छा एक अभिशाप के रूप में भी हो सकती है और एक कामना के रूप में भी हो सकती है। ये सारी की सारी कामना के रूप में है, सारी की सारी कामना के बाद संकेतवाचक, संकेतार्थक, यानी पहली क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर पड़ता है, शर्त वाले वाक्य हों, शर्त का बोध होगा इस वाक्य। और इन वाक्यों में क्या है कि यदि के साथ शर्त में हम क्या लगाते हैं, या तो यदि के साथ तो आता है, या तो अकेला आ सकता है, यदि कई बार क्या है कि अगर आ जाता है, अगर के साथ है तो आ जाता है, यानी वाक्य के मिडिल में अगर ये तो आता है तो शर्त वाले वाक्य ध्यान रखो, सारे के सारे शर्त वाले वाक्य। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी, राम पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, राधा खेलती तो हमारी टीम विजयी होती। के बाद संदेहवाचक सार्थक वाक्य, अगर किसी वाक्य में वस्तु व कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया जाए,
में संदेह व्यक्त किया जाता है। ये कुछ एक शब्द है, शायद आ सकता है, हो सकता है, होता है, आ सकता है, होगा, होगी, ये शब्द। तो अर्थ के आधार पर जो 8 जो प्रकार थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम फिर एक जो वाक्य का जो दूसरा प्रकार है संरचना या के आधार प्रकार, उनका अध्ययन करें।